गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके जाए हैं जो कि तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेट लगाते हैं। उससे पहले आप सभी को कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए लगातार आप सेट प्रैक्टिस करते रहें और करंट अफेयर्स का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप पढ़ें और याद करने की कोशिश नहीं करें, बस पढ़ते जाएँ, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप सब भी इसका लगाइए कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा नरेंद्र मोदी को की गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में किसे किया गया है, तो इकबाल सिंह लालपुरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इकबाल सिंह लालपुरा को अल्पसंख्यक आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है, अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत भी आई हैं, तो ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ध्यान रखिएगा, हेलिना गाइडेड मिसाइल जो है वो भारत का है, तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। हेलिना गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक भारत ने किया है, तो आंसर नंबर बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। ध्यान रखिएगा, दूसरे की बात पूछ रही है, तो आंसर हो जाए इसका रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोहित शर्मा जो है T20 में 10,000 पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज है। आंसर नंबर हो गया रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत की जीडीपी घटाकर कितने प्रतिशत किया है। यानी जीडीपी के बारे में पूछ रहा है। भारत की जीडीपी 22 और 23 में यानी 2022-23 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी 8% रहने का अनुमान लगाया है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 8%। भारत की जीडीपी 22-23 में 8% रहने की अनुमान है और विश्व बैंक के द्वारा ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है वह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं वो खुद इस संग्रहालय का उद्घाटन किए, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका नीलमणि फुकन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। नीलमणि फुकन को जो है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर ये पूछा जाए कि नीलमणि फुकन किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा असम से संबंध है इनका, यानी असम के ही रहने वाले थे। ठीक है, ध्यान रखना है। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपये का सम्मान राशि दिया गया है, तो ध्यान रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को, जो कि असम राज्य से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया है। बहुत भी आई है। सरस्वती सम्मान 2021 जो है किसे चुना गया है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा रामदरस मिश्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी से हैं और यूपी के गोरखपुर से रिलेटेड हैं, यानी उनका गोरखपुर से संबंध है और इन्हें जो है सरस्वती सम्मान 2021 के लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा, इन्हें जिस कविता के यानी जो लिखे हैं उनके लिए, तो वो लिखे हैं मैं तो यहाँ हूँ के लिए चुना गया है, जो इनका काव्य है। तो ध्यान रखिएगा रामदरस मिश्र। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 मीटिंग किस शहर में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। बी नंबर हो गया। वाशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 मीटिंग यानी 2+2 मीटिंग हुई है। तो यहाँ पे जो है जिसमें कि भारत और यूक्रेन के युद्ध के बारे में भी चर्चा की गई है, तो ध्यान रखिएगा वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि FIH फिच जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 किस टीम ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आंसर उसका हो जाएगा नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड जो यह चौथी बार जो है जीत चुकी है, यानी जूनियर महिला विश्व कप हॉकी विश्व कप 2021 जो है ये चौथी बार उसकी जीत है। और भारतीय जो है, इस भारतीय का रैंक 4th था। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय का रैंक कितना है, 4th है, लेकिन जीता कौन है 2021 में, तो नीदरलैंड, और ये उनकी चौथी जीत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है, करा 103वीं वर्षी कब मनाई गई है। ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा कि 13 अप्रैल को मनाया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें कि जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो 103वीं वर्षी मनाई गई है 13 अप्रैल को। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा दिवालिया हो गए श्रीलंका ने कितनी रकम का विदेशी कर्ज न चुकाने की स्थिति का ऐलान किया है। यानी श्रीलंका जो अपना दिवालिया घोषित किया अपने आप को, कितना विदेशी कर्ज है उसके पास जो कि वो नहीं चुकाने का ऐलान किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा 51, यानी 51 बिलियन डॉलर जो है वो विदेशी कर्ज में दबे हुए हैं, जिसमें कि बहुत सारे देश हैं, भारत भी है, विश्व बैंक है, चाइना है, अमेरिका है, इन सभी से जो कर्ज लिए थे उन टोटल में 51 बिलियन डॉलर है और वो चुकाने की स्थिति में नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ऐलान कर दिया कि हम दिवालिया हो गए। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 51 बिलियन डॉलर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद रिपीट हो गया है, ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस 2022 कब मनाया गया। हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया है, ध्यान रखना है। आंसर इसका हो जाएगा 15 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 अप्रैल को जो है हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 15 अप्रैल। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिम प्रहरी योजना की जो घोषणा की है वह उत्तराखंड सरकार ने किया है। आंसर इसका डी हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की है। ध्यान रखना, हिम प्रहरी योजना किस राज्य से रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। ध्यान रखना है, हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक जो है इसका विमोचन किसने किया है। आंसर इसका हो जाएगा प्रेम रावत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेम रावत के द्वारा हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने अपने नाम किया है। ध्यान रखना है, रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जो है किसने अपने नाम किया, यानी किसने जीत लिया है। तो आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आर प्रज्ञानंद, जिन्होंने क्या हुआ रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है या उन्होंने जीत लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगली जानवर को जो है क्या किया, कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। तो आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। इक्वाडोर जो है अब जंगली जानवर को भी कानूनी मान्यता अधिकार दे दिया है। ध्यान रखना है, इक्वाडोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अम्बेडकर जयंती कब मनाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्बेडकर जयंती हाल ही में मनाई गई। तो ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 14 अप्रैल को मनाया गया, ये डी नंबर हो गया। ध्यान रखना, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई गई 2022 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को रिक्वेस्ट है कि जितने भी दोस्त हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इसका हो जाएगा, कह रहा है आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में जय शाह। ऑप्शन नंबर ए, जय शाह को चुना गया है। जो अमित शाह के पुत्र हैं जय शाह, उन्हें आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। आंसर हो जाएगा ए, जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सियाचिन दिवस 2022 कब मनाया गया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सियाचिन दिवस कब मनाया गया है, आंसर हो जाएगा इसका 13 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सियाचिन 13 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी 2022 में मनाया गया
सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो पगड़ी पहनते हैं यानी पगड़ी बांधते हैं सिर पे, तो वही पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका भी हो गया 13 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो जाएगा, 13 अप्रैल को पगड़ी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग के लिए अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है ये, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ। ध्यान रखना है, खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये जो है जमशेदपुर में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो गया, जमशेदपुर में क्या हुआ, तो खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित हुआ है। आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किसे की गई है, या ऐसा रिपीट हो गया है। आंसर हो जाएगा इसका नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, इकबाल सिंह लालपुरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इकबाल सिंह लालपुरा को अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है। ध्यान रखना है, तो नामित किया गया है किसे, तो विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ध्यान रखना है, विनय मोहन पात्रा भी है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये नहीं होगा, पात्रा नहीं होगा, विनय मोहन क्वात्रा होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल महोत्सव किस महत्वपूर्ण त्योहारों में शामिल होता है। देखिए सरहुल महोत्सव जो है वो झारखंड में होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड में। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो गया झारखंड। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण जागरूकता शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया है। किसके द्वारा किया गया है, तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा पर्यावरण जागरूकता के रूप में शुभंकर। आंसर हो जाएगा इस शुभंकर किसे लॉन्च किया, तो प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुभंकर कौन है, प्रकृति है। ध्यान रखना है, पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रकृति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रेलवे जोन अपने 6 मंडलों के 6 स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक स्टेशन पर एक उत्पाद जो है अभियान शुरू किया गया है 6 मंडलों के 6 स्टेशन पे। ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे के जो है 6 मंडल में 6 मुख्य स्टेशन पे इस तरह का किया गया है कि एक स्टेशन पर एक उत्पाद अभियान शुरू किया गया। आंसर नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की। बीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संगठन ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक नवीनतम उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव MK3 स्क्वाड्रन को चालू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक। ठीक है, भारतीय तटरक्षक के द्वारा जो किया गया है हल्के उन्नत हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है ध्रुव ALH ध्रुव MK3 स्क्वाड्रन को चालू किया गया है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक सेक्टर से जो है क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा IPL के इतिहास में, ठीक है, करा कि IPL के इतिहास में संन्यास लेने वाले पहले खिलाड़ी या बल्लेबाज कौन बन गए हैं। IPL के इतिहास में संन्यास लेने वाले पहले खिलाड़ी और बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा आर अश्विन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आर अश्विन ने IPL से संन्यास ले लिया। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, आर अश्विन। कह रहा कि हाल ही में किस राज्य में नए 13 जिले बनाए गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जो अपने राज्य में 13 नए जिले बनाने की घोषणा की। आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अपने जो राज्य हैं वहाँ पे 13 नए जिले का निर्माण करने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में
फास्टर नाम के एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? किसने एक फास्टर नाम के सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एन.वी. रमन्ना के द्वारा एक फास्टर नाम का सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला यानी ग्रहण किया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर एस राजू को नियुक्त किया गया है। आंसर नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर एस राजू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शन केंद्र भवन का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पीयूष गोयल के द्वारा दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है पीयूष गोयल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा विनोद जी खंडाड़े। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विनोद जी खंडाड़े को रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में विनोद जी खंडाड़े को किया गया। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है बेंगलुरु में है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 21 में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य रहा है? ध्यान रखना है। नीति आयोग के द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया जिसमें निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पे यानी निर्यात कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा किया है? आंसर इसका हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुजरात जो है निर्यात सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पे रहा है। तो ध्यान रखना है। आंसर इसका हो गया गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता में एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शहीद दिवस के अवसर पे जो है कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है उसी में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आंसर इसका हो जाएगा ए। तो ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे किया गया? कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा जो कि आपके हर एक एग्जाम में, जब बीपीएससी दरोगा दे रहे हो या एनटीपीसी का जो भी एग्जाम है सभी में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि लगातार पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।